2 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको आपका दिन स्कूल हो ट्यूशन हो उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मेरा भाई मैं कुछ तो भी उखाड़ रहा हूं या कुछ तो भी पढ़ाई कर रहा हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी खुद की प्लानिंग तभी बनेगी जब आप सेल्फ स्टडी ईमानदारी से रोज चीजें करोगे। याद रखना, आप जितने बोरिंग हो जाओगे अपने काम के लिए उतने ही सक्सेस हो जाओगे। ऐसा किसी बड़े इंसान ने बोला है भाई साहब। अब वो बड़े इंसान को तो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लेकिन थोड़ा बोरिंग बनो, थोड़ा बैठो, थोड़ा अपने आप को समझो एंड अपने आप को टाइम देना सीखो। आप 1 या 1.5 घंटे में होता है, लेकिन वो भी हम टाइम ऐसे टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं कि जिसमें हमारा आखिरी टाइम हो, बस बची कुची जो होती है ना दाल आखिरी वाली, वो खाने को मिल रही है और बहुत भूख लगी है। तो इसकी सबसे पहला पर्पज ऑफ स्कूल है कि सर मुझे ना अच्छा लगे, मुझे वहां पे सर खुश हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। और हैप्पीनेस के लिए सर क्या कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? हैप्पीनेस के लिए दो ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। सबसे पहला सर हमारे फ्रेंड्स। तो ट्यूशन में क्या हो रहा है? कंसेप्ट पढ़ाएंगे, चीजें समझाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे एंड टेस्ट का जो भी आपका टेस्ट का प्लान रहेगा वो सब होगा। एंड आपके पर्सनल स्पेस में जाके आपको डाउट है बेटा, ऐसा प्यार से सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो ऑब्वियसली सारे ट्यूशन वालों को अच्छा ट्रीट करना ही है बच्चों को। नहीं तो आप बिना रिवाइटल वाला कैसा होता है वो झुम 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 थक गया मैं, तो वैसा फील करोगे। तो सारी चीजों का शुरुआत जो हो रहा है वो स्कूल से हो रहा है। अगर आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे कि जो बहुत पेरेंट्स को बहुत बच्चों को परेशान करता है। कभी कभी जब हमारे पास ऑफलाइन में बच्चे आते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सर ये सब कुछ सही है, ट्यूशन मुझे जाना है, स्कूल भी मुझे जाना पड़ेगा एंड पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें वो बच्चा, कभी कभी वो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली ये तीन चीज़ें अगर हमें सक्सेसफुली करना है तो कैसे किया जाए। तो मुझे लगा कि रोज़ हमारे कुछ टॉपिक पे, कुछ सिलेबस पे, कुछ मैथ्स साइंस बायोलॉजी, इस पे वीडियोज आ रहे हैं। तो क्यों ना आज ये बात किया जाए कि कैसे हम इन तीनों को मैनेज करेंगे। अब इसमें मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्यूशन ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप पढ़ नहीं सकते। स्कूल एंड सेल्फ स्टडी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपको सक्सेस देगी। अब इसमें अगर ट्यूशन का रोल अगर आपके साइड से आपने चुना है तो मैं बस उस पे थोड़ा सा एनलाइटमेंट दे रहा हूँ कि कैसे आप इन तीन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये तीन चीज़ों में टाइम हमारा कितना जा रहा है। ठीक है, अब समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ हमें स्कूल जाना है। स्कूल हम जा रहे हैं सर बाय 9 o'clock, बट हमें 9 o'clock की स्कूल है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट कितने बजे उठना पड़ेगा सर? 7 o'clock। मतलब हमारा जो मॉर्निंग है वो चालू हो रहा है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मतलब वेकअप टाइम हो गया। ठीक है सर, ये हो गया वेकअप टाइम। अभी हम जाएंगे स्कूल में। सो 9 o'clock टू 3 o'clock मिनिमम। एंड अगर आप बस से आते हो या फिर स्कूल साइकिल से जाते हो तो इन तीनों मतलब दो तीन चीज़ों में आपका क्या होने वाला है, +1 आवर आप ऐड कर दो। मतलब सर आप 7 o'clock से लेके आपने 4 o'clock तक जो आपका टाइम था वो स्कूल के लिए तो गवा दिए। अब ये गंवाना है कि इसमें कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है, ये हम आप ही बताओगे कि ये मुझे स्कूल जाके क्या मिलता है। अब भागे भागे सब कुछ हो गया सर, मुझे यहाँ पे 1 घंटा मिल रहा है एंड मैं 4 to 5 में इसमें मुझे क्या क्या करना है? मोबाइल देखना है, फ्रेश होना है, थोड़ा नैप लेना है, खाना खाना है और बहुत कुछ मम्मी की पापा की डांट भी सुनना है कि आज स्कूल में क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, सब कुछ। तो ये मुझे 1 आवर मिल रहा है, थोड़ा सा मैं बोलूँ कि रेस्ट के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा मैं बोलूँगा कि मी टाइम के लिए। ठीक है सर, तो ये मेरा आ गया मी टाइम। अब इसमें सर हमारा ऑलमोस्ट आधा दिन तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मेरे हाथ में बचा क्या? मेरे हाथ में बचता है 5 बजे से 11 बजे तक का टाइम। अब मुझे इसमें 2 घंटा ट्यूशन जाना है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो सर मैं 5 से 7, 5 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास चला गया। क्लास से आने के बाद स्कूल से मैं आया,
थोड़ा खाना खाया, क्लास गया, तो क्लास के आने के बाद घर पे मैं सीधा पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं तो सबसे पहले सोसाइटी में अपने जो मेरे दोस्त होंगे, उनसे जाऊँगा, मिलूँगा, खेलूँगा, थोड़ा टाइम पास करूँगा। सब कुछ करने के बाद इसमें मेरा डिनर भी इंक्लूड होता है सर। अब ये सब करने के बाद मेरे पास मेरे घड़ी में हो जाते हैं 8:30। बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 8:30 बज गए सर। अब 8:30 तो बज गए सर, अभी इसके बाद मुझे कहीं दूर से आवाज़ सुनाई आ रही है, "उठ जा, उठो, कितना देर तक टीवी देखोगे? पढ़ना पड़ेगा, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क।" अब होमवर्क में 2 चीज़ें हैं सर, जो हमें नहीं करना है और जो हमें करना ही पड़ेगा। जो हमें नहीं करना में असाइनमेंट आता है, प्रोजेक्ट आता है, सब कुछ आता है। मतलब जो हमें करना पड़ेगा उसमें आता है मैम का कंप्लीशन, सर का कंप्लीशन, ये न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल, सब कुछ। तो इसमें अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो मेरे पास कितने बचे सर? सिर्फ 2.5 घंटे। इसमें मैंने समझो 1 या 1.5 घंटा अगर असाइनमेंट, होमवर्क ये सब कर लिया, तो सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास बच रहा है केवल 1 घंटा। समझ में आ रहा है? अभी मैं इस सारे चीज़ों का आपको सम अप करके देता हूँ कि सर स्कूल कंज्यूमिंग कितना सर? मिनिमम 8 to 9 आवर्स। ट्यूशन कंज्यूमिंग कितना सर? मिनिमम 2 आवर्स। एंड सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास टाइम बचता है 1 and 1.5 आवर्स सर। मतलब समझो मैं इसको आर में काउंट करूँ, ठीक है सर, तो 1 से 1 से 1.5 घंटा। अब अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, अब मैं आपको प्रोडक्टिविटी या फिर इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ट्यूशन लगा है चिंटू की, तो स्कोर आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें हम कहाँ पे लेके चल रहे सर? ट्यूशन में। स्कूल तो जा रहा है बच्चा, लेकिन स्कोर जब आना चाहिए या फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो सारी जिम्मेदारी किसने ले लिया? ट्यूशन वाले सर ने या ट्यूशन वाले मैम ने ले लिया। मतलब यहाँ पे 8 या 9 घंटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उससे कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेल्फ स्टडी 1 या 1.5 घंटे में होता है, लेकिन वो भी हम टाइम ऐसे टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं कि जिसमें हमारा आखिरी टाइम हो, बस बची कुची जो होती है ना दाल आखिरी वाली, वो खाने को मिल रही है और बहुत भूख लगी है। तो इसकी बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन हमें इसमें टाइम नहीं मिल रहा है कि अब इसमें सर स्कूल बंद कर दे, नहीं। ट्यूशन आप जा रहे हो तो बंद कर दे, वो भी नहीं। तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे सर? ठीक है, अब मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि हम जिसमें ज़्यादा टाइम दे रहे उसका कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब पहला तो हो गया कि टाइम बड़ा करना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि जो आप टाइम दे रहे हो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस पे हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब स्कूल में जैसे मैं आया तो मुझे क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कूल? सबसे पहला पर्पज ऑफ स्कूल है कि सर मुझे ना अच्छा लगे, मुझे वहां पे सर खुश, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। और हैप्पीनेस के लिए सर क्या कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है? हैप्पीनेस के लिए 2 ही ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर। सबसे पहला सर हमारे फ्रेंड्स। तो भाई साहब मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि अगर स्कूल में आपके अच्छे दोस्त हैं तो उनसे आप वो जो अच्छापन है या फिर जो आपकी खुशियाँ वाली चीज़ है, हैप्पीनेस वाली चीज़ है, वो कृपया उनसे झगड़ के कुछ छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू करके ख़राब ना करें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों से आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका हैप्पीनेस, तो वो मत ख़राब करो। दूसरा सर एक हमें क्या मिल रहा है? टीचर्स जो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर? ग्रुप वर्क। मतलब हमें कैसा पढ़ना चाहिए ग्रुप में। दूसरा, हमें वो टारगेट देने की कोशिश करते हैं कि आपको इतना टारगेट है, कैसे ख़त्म करें। तीसरा, अब ये दोनों चीज़ें जब हो गई सर, तो हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे-धीरे रिस्पेक्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे। ठीक है, मतलब हम अगर बोले सिंपल भाषा में तो मैनर्स। एंड व्हाट आर दैट टाइप्स ऑफ मैनर्स वी जनरली लर्न फ्रॉम द स्कूल? गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, कोई प्रेयर होती है प्रेयर करना,
जन गण मन होता होगा तो उसमें वो हम अपनी भागीदारी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल से मिलती है, एंड दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है टू ग्रोन अप एज अ गुड जेंटलमैन। माँ का लाडला बिगड़ गया नहीं बोलना चाहिए हमें, माँ का लाडला सुधर गया ऐसा बोलना चाहिए। तो सर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है जो जिससे आप अच्छे यंग जेंटलमैन डायनेमिक पर्सनालिटी बन सकते हो, जो हमें स्कूल में मिलेगी। सर क्या ये ट्यूशन में नहीं मिलेगी? ट्यूशन में मिलेगी, लेकिन भाई साहब हम जब ट्यूशन जाते हैं ना तो पीछे कंसेप्ट, स्कोर, टारगेट एंड सिलेबस, ये इसका जो हमारा डॉगी है वो भागते रहता है। तो सर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है इन दोनों में, हमें मतलब इन दोनों चीज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ सीखना चाहिए कि एक दोस्तों से और दूसरा टीचर से। टीचर से हमें ये सारी चीज़ मिलेगी। तो सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। थर्ड कंपोनेंट जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों से तो नहीं लगता, एंड दैट इज़ योर स्टडी। ठीक है। अब तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल में जो लेक्चर हो रहे वो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ट्यूशन का जो आप लोग डिपेंडेंसी बना रहे हो कि मेरा ट्यूशन में तो हो जाएगा, या ट्यूशन वाले मैम, ट्यूशन वाले सर मुझे बता देंगे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो आपके स्कूल के टीचर्स, एंड दे आर ऑल्सो टीचर, उनको ऐसे ही स्कूल में टीचर नहीं बनाया गया है, पहले ये समझ लो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करके उनसे जो भी सीखने मिल रहा है पहले उस टाइम में, उस मोमेंट में रह के सीखना पड़ेगा। अब स्कूल में आपको कैसे स्टडी करना है? सबसे पहला, अटेंशन। अगर आपने स्कूल में अटेंशन दिया तो क्या हो जाएगा, आपको ये समझ आएगा कि क्या नहीं समझ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये समझ गया कि क्या नहीं समझ रहा है तो वो पर्टिकुलरली डाउट्स आप स्कूल के टीचर के साथ कनेक्ट होके पूछ सकते हो। उससे क्या होगा सर, स्कूल वाले टीचर्स के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, एंड धीरे धीरे स्कूल वाले टीचर्स भी उतना ही डेडिकेशन से आपको पढ़ाएंगे जितना आपको एक्सपेक्टेड होता है कि मैं ट्यूशन में पढ़ लूंगा। ठीक है। आप ट्यूशन वाले सर को, मैम को पैसे दे रहे हो इसलिए डेडिकेशन है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। स्कूल के भी टीचर्स डेडिकेटेड होते हैं, बट हमारे एटीट्यूड में क्या है, छोड़ो ना ट्यूशन में समझ लेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले आप इग्नोर करो। ठीक है। अटेंशन देना सर। दूसरा है, आपको अटेंशन देना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छे रखना है। अगर आपने एसएसटी हो, बायोलॉजी हो, या फिर फिजिक्स का कोई कंसेप्ट हो, आपने सुन भी लिया तो हो सकता है एटलीस्ट आपका लिसनिंग पावर, आपके रिटेंशन पावर से 50% कुछ समझ जाए, सो दैट बाकी का ट्यूशन आप जा ही रहे हो तो उससे कुछ समझे, एंड रिमेनिंग सेल्फ स्टडी तो जिंदाबाद है ही। ठीक है। दूसरा। तीसरा, क्वेश्चनिंग। आप बैठे हो ना 30 35 40 मिनट एक लेक्चर में, तो जरा क्वेश्चन करो, दोस्तों से करो। हाँ, थोड़ा लेक्चर के बीच में नहीं तो टीचर से करो। अगर आपने सवाल पूछा और टीचर ने नहीं बताया तो फिर प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको पता है कि हमें कंप्लेन करना कैसे आता है, तो वहां तक नौबत ना आ जाए। सो थोड़ा क्वेश्चनिंग करो, टीचर के साथ बॉन्ड बनाओ। स्कूल के टीचर्स भी अच्छे होते हैं, ये सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा रखो। कुछ चंद ट्यूशन वालों ने अगर आपको बोल दिया कि नहीं ट्यूशन ही ज़िंदगी बदल सकती है, भाई साहब ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल के भरोसे रिजल्ट ला रहे हैं, इसमें मैं भी यकीन रखता हूँ, दो आई एम ऑल्सो द कोचिंग क्लास ओनर, बट ऐसा नहीं है, स्कूल के भी अच्छे टीचर्स होते हैं। ठीक है। चौथा, सिलेबस समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, एंड वेटेज समझने की कोशिश करो। अब अगर आपने स्कूल में इतने सारी चीज़ें पढ़ लिया तो मुझे लगता है आपको जो 3 घंटे सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत थी, अभी वो 3 घंटे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत 2 घंटे में हो सकती है। यस, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट थोड़ा तो काम कर लो। मतलब रादर दैन मुझे नहीं समझना है या फिर ट्यूशन में क्लियर कर लूंगा, उससे अच्छा है कि आप स्कूल में एटलीस्ट इतना तो कर लो, थोड़ा तो हो जाएगा काम। बाकी के तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको दोस्तों से, टीचर से, एंड स्कूल में स्टडी भी करना है। ठीक है। अगर आप इतना करते हो तो क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है कि मैं घर में जाके फिर से समझ लूंगा। अब मैं आता हूँ शाम वाले ट्यूशन के टाइम पे। ठीक है। इतना मैंने कर लिया, अभी मुझे समझा है मात्र 50%। ठीक है सर, चलो अब मैं आ गया ट्यूशन। ट्यूशन में क्या हो रहा है, कंसेप्ट पढ़ाएंगे, चीज़ें समझाएंगे,
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे एंड टेस्ट का जो भी आपका टेस्ट का प्लान रहेगा वो सब होगा। एंड आपके पर्सनल स्पेस में जाके आपको डाउट है बेटा, ऐसा प्यार से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो ऑब्वियसली सारे ट्यूशन वालों को अच्छा ट्रीट करना ही है बच्चों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप रेडी रहेंगे भाई साहब। क्या रेडी रहेगा आपके साथ? आपको क्या नहीं समझा, वो सेम टॉपिक अगर स्कूल में पहले हो रहा है ऑलरेडी आपको समझेगा, ठीक है, कि मुझे क्या नहीं समझा। अगर समझो ट्यूशन में वो पहले ही हो गया तो स्कूल के लेक्चर में आपका और भी मन लगेगा। मतलब दोनों साइड से हमारे फायदे हैं, ठीक है। दूसरा, आपके डाउट्स रेडी रहेंगे यहाँ पे ट्यूशन में कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझा था, मतलब सर ने स्कूल में मुझे पढ़ाया बट थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, पर्सनल वन ऑन वन होगा या फिर लिमिटेड, जैसे हमारी बैच होती है 8-10 बच्चों में हम बैच खत्म कर देते, तो वैसा यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। तीसरा चीज़, आप टॉपिक के बारे में अवेयर रहोगे। टॉपिक के बारे में अगर अवेयर हो तो समझने में चीज़ें और भी आसान होती। आपको पता है कि सर वहाँ पे जाके ऐसा होने वाला है, तो आपका माइंड जो होगा भाई साहब वो क्या रहेगा, ट्यूशन में भी अलर्ट रहेगा। नहीं तो आप बिना रिवाइटल वाला कैसा होता है वो, झुम झुम झुम, थक गया मैं, तो वैसा फील करोगे। तो सारी चीज़ों का शुरुआत जो हो रहा है वो स्कूल से हो रहा है। अगर आपने स्कूल में अच्छा मन लगा लिया, दोस्तों से खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, वो अच्छे से ले ली, टीचर से और भी मैनर्स मिल रहे, सारे कल्चर सीखने को मिल रहे हैं, वो आपने कभी सीख लिया, एंड थोड़ा सा ध्यान अटेंशन स्कूल के सब्जेक्ट में, स्कूल के लेक्चर में दे दिया, तो ट्यूशन का रोल जो रहेगा वो और भी क्लियर आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें आप थोड़ा रेडी रहो, डाउट्स पूछो, अवेयर करो खुद को, अलर्ट रहो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी स्पीड जो रहेगी ना ट्यूशन के टीचर के साथ में या फिर स्कूल के टीचर के साथ में थोड़ा मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले होता है भाई साहब सेल्फ स्टडी। अब सर इतना सब कुछ होने के बाद बीच में जो गैप आ रहा है उसमें मैं थोड़ा चाहूँगा नॉन स्टडी थिंग्स लाइक साइकिलिंग, फुटबॉल, थोड़ा स्पोर्ट्स, मम्मी पापा के साथ बातें, दोस्तों के साथ बकवास करो, थोड़ा सोसाइटी के फ्रेंड्स हो गए या जो भी आप आस पास अड़ोस पड़ोस रहते हो उनके साथ थोड़ा सा बकवास करो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा इमोशन भी हो जाओ, सब कुछ करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अब भाई साहब हो गई ये रात, खाना पीना खा के 2-3 मस्त बड़ी बड़ी डकार मार के आप बैठ गए स्टडी टेबल पे। अब इसमें पहला आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है, रिवीजन। किस चीज की रिवीजन करूं सर, स्कूल में जो पढ़ा उसकी? यस। ट्यूशन में जो पढ़ा उसकी? यस। अब सर रिवीजन को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने स्कूल में और ट्यूशन में जो भी टॉपिक है उसको ध्यान दिया होगा, उस पर अटेंशन पे किया होगा तब। दूसरी बात, अगर ये सवाल मैथ्स का है तो फिर आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस करना मतलब ऐसा बहुत बड़ा करना। 1-2 टाइप ले लो और 30 मिनट डेडिकेशन के साथ बैठो और देखो कि सिमिलर क्वेश्चन में कैसे कर सकता हूँ। अगर आप सिमिलर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझा कि बिल्कुल मुझे समझा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगले दिन है ना भाई साहब, स्कूल के टीचर है, ट्यूशन के टीचर है, मतलब आप रेडी हो रहे हो कि मुझे क्या नहीं समझा, समझने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, हमारा नेक्स्ट डे जो भी रहेगा, मतलब उसमें हमारे जो नेक्स्ट डे के टॉपिक रहेंगे वो आपको बस पढ़ के जाना है। थोड़ा सा आपको स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा हो इसके लिए सर, अगर मैं टाइम के हिसाब से बताऊं 30 to 40 मिनट, 30 to 40 मिनट एंड सर 30 to 40 मिनट, कुल मिलाकर अगर मैं मैक्सिमम भी ले लूँ ना भाई साहब, मैक्सिमम 4 तो कितना हो रहा है सर, 120, दैट इज 2 आवर्स। 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको आपका दिन, स्कूल हो ट्यूशन हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मेरा भाई, मैं कुछ तो भी उखाड़ रहा हूँ या कुछ तो भी पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी खुद की प्लानिंग तभी बनेगी जब आप सेल्फ स्टडी ईमानदारी से रोज चीज़ें करोगे। याद रखना, आप जितने बोरिंग हो जाओगे अपने काम के लिए उतने ही सक्सेस हो जाओगे, ऐसा किसी बड़े इंसान ने बोला है भाई साहब। अब वो बड़े इंसान को तो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लेकिन थोड़ा बोरिंग बनो, थोड़ा बैठो, थोड़ा अपने आप को समझो एंड अपने आप को टाइम देना सीखो। आप सबको टाइम दे रहे हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, दोस्त,
इमोशन, उसकी गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड, सब कुछ हो गया, दुनियादारी पूरी निपट ली सिवाय अपने आप के। तो भाई साहब थोड़ा अपने आप के भी साथ बैठो, थोड़ा समझो, थोड़ा टेबल कुर्सी का यूज़ करो एंड समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आज दिन में क्या किया हूँ, मुझे कल क्या करना है। अब ये चीज़ें मैंने बहुत ही रॉकेट साइंस वे में नहीं बताया, बस मैंने ये सिखाया कि स्कूल का पार्ट जो आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा वीडियो बिल्कुल नहीं कि भाई साहब इतना देख लो आपके इसमें चार्जिंग आएगा फिर ये हो जाएगा। मोटिवेशन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। ठीक है, तो इसमें मैंने बताने की कोशिश की सेल्फ स्टडी का क्या रोल है, ट्यूशन को कैसे आपको मैनेज करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्कूल में स्टडी कैसे करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें स्कूल से रादर दैन स्टडी और भी सारी चीज़ें मिलती है जो है यहाँ पे फ्रेंड से हमें खुशियाँ मिलेगी, और बाकी संस्कार है, रिस्पेक्ट है, ग्रुप वर्क है, ये हमें स्कूल से मिलता है। समझ में आया? अब इतना आप अगर रोज समझो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है सर, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आएंगे पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सडन प्रोजेक्ट्स, ये बड़ी गंदी चीज है सर जो हमेशा आती रहती है। तो भाई साहब कोशिश करना सडन प्रोजेक्ट्स जो आ रहे ये आपके लाइफ में आए हुए बर्थडे के प्रोग्राम जैसे है कि आज पढ़ाई तो करना था लेकिन उसका बर्थडे है तो आज की पढ़ाई नहीं होगी, नहीं, थोड़ी पढ़ाई भी होगी, थोड़ा बर्थडे भी होगा। तो सडन प्रोजेक्ट्स जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको थोड़ा नींद कम करके भाई साहब कंप्लीट करो। नींद में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो भाई साहब, अभी जवानी है। और वो बोलते हैं ना कि जवानी में सोया तो बुढ़ापे में रोया, ऐसा ना होने दो। ठीक है, सबसे पहला सडन प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। दूसरा है हेल्थ वाले इशू, मतलब सर मन नहीं कर रहा है। मन जो है ना भाई साहब ये एक्चुअली बड़ा ही आलसी है, इसको ज़रा उल्लू बनाओ, उसको बताओ कि भाई साहब इमोशन वाली चीज़ ही नहीं है। मन ये जो चीज़ है, अगर आपका जॉब करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या आप जॉब नहीं करोगे? ऐसा होगा क्या? तो फिर जब आगे आप आने वाले चीज़ को फेस करने वाले हो तो अभी इसको क्यों एंटरटेन करने का कि मेरा मन नहीं कर रहा है सर, आज मैं कुछ और करना चाहता हूँ। थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करो, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल रखो, तो चीज़ें बेहतर बनेगी। ठीक है, तीसरा मूड डिसमूड, आज मेरा मूड खराब है, आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, हम पहले ही प्लान बना लेते हैं। तो ये भाई साहब क्यों होता है पता है? बकवास जो आप करते हो उसमें खुशियाँ नहीं रहती, उसमें बहुत ही ज़्यादा बकवास रहती है, थर्ड पार्टी डिस्कशन होता है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बहुत ही गलत। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये थोड़ा-सा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत सा टाइम इसमें आपका बचेगा। ठीक है? चौथी चीज़, ख़याली पुलाव, मतलब सर कुछ-कुछ लोग बहुत सी प्लानिंग बनाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती। भैया सिर्फ प्लानिंग मत बनाओ कि मैं 3 बजे उठूँगा, फिर 4 बजे से मैं पढ़ने चालू करूँगा, फिर सवा 6 बजे मैं मतलब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए पहले शुरुआत करनी होती है। तो बहुत सा ऑन पेपर प्लानिंग मत बनाओ, कुछ चीज़ें और कुछ रिश्ते बस कागज़ पे रह जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें मत करो आप, बस चालू हो जाओ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपके साथ चालू, मतलब आप जैसे काम करना चालू करोगे वैसा प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहेगी। 2-3 यूट्यूब के वीडियो देख लिए एंड फिर बस स्ट्रैटेजी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। स्ट्रैटेजी आपको आप ही बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं बना सकता। वो बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है या फिर आपको एक वे बता सकता है। लेकिन आप अपने लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी बनाते हो, ये आप ही बताओगे। कोई अंदर से यूट्यूब से घुस के आपको नहीं पढ़ा सकता। ये चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब फिर तीसरा होता है, क्या होता है सर? एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम है तो मैं अभी थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ूँगा, रात में जागूँगा। तो सर ये सारी चीज़ें जब आपको पता है कि ऑलरेडी एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा प्रिपरेशन करो, थोड़ा अच्छे से पहले से प्रिपरेशन रखो एंड डेली चीज़ रखो, तो थोड़ा-सा ये चीज़ सिंपल स जा सकती है। फिर पेरेंट्स के साथ इश्यू, ये बहुत बच्चों के मैंने मतलब इश्यू सुना हूँ सर। ये इतना बड़ा इशू नहीं है बट हम पेरेंट्स को दुश्मन मान लेते। मेरा वो मेरी माँ दुश्मन है, दोस्तों के माँ बाप कितने अच्छे हैं, भाई साहब उसको भी कुटाई मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं, इनको बस
पढ़ाई करते रहना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इनको पढ़ाई करते रहना चाहिए हमारे बेटे ने ये दिखाने के लिए थोड़ा नकली एक्टिंग कर दे। तो डोंट डू दैट एक्टिंग कि चलो कुछ तो मेहनत कर रहा है बच्चा और रात-रात भर 2-2 3-3 बजे तक जाग रहा है। कुछ मत करो। आपसे जितना हो रहा है उतना अच्छे से ईमानदारी से दो, चीज़ें बेहतर बनेगी। एंड मम्मी-पापा जो भी बोल रहे हो आपके लिए बोल रहे हो। वैसा वो क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी ज़िंदगी आधी हो चुकी होती है। ठीक है? इतने सारी मैंने चीज़ें बताने के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें छूटे, कुछ चीज़ें और भी बाकी रहेगी, वो और दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ मैं नहीं बता सकता, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ा-सा चीज़ें क्लैरिटी हुई होगी या फिर हो जाएगी कि सर कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूँ। आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेज, ठीक है? सो ये ट्रायंगल जो है जिसमें हम स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी को मैनेज कर रहे, ये ट्रायंगल अगर आपने अच्छे से प्रूफ कर दिया कि हाँ ये पॉसिबल हो रहा है सर, तो लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व हो जाएगी। बाकी चीज़ें आपको पता है कि रोज रोज ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्यार आप ऑलरेडी दे रहे हो और देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। देखते रहिए राजन सर मेरिट होम। थैंक यू सो मच।